और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। सवाल यही है कि आधार कार्ड के लिए आखिर फेस ऑथेंटिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। इसको लेकर आम लोगों में कई सवाल हैं। मसलन किसी का चेहरा बदल जाए तो फिर वो कैसे फेस ऑथेंटिकेशन करा सकता है। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए रिपोर्ट आपको देखना बेहद जरूरी है। अभी आधार कार्ड बनवाने में दो तरह के बायोमेट्रिक डेटा लिए जाते हैं। किसी भी शख्स को फिंगरप्रिंट और आंख की पुतलियों का ऑथेंटिकेशन देना पड़ता है। लेकिन काफी समय से यह सवाल उठ रहा था कि जो लोग इन दो कंडीशन में फिट नहीं बैठते उनका क्या होगा। आधार ऑथेंटिकेशन में फेस ऑथेंटिकेशन उन्हीं सवालों का जवाब है। सबसे पहले जानते हैं आधार ऑथेंटिकेशन में पहले और अब के नए नियम में क्या नया जुड़ गया है। पहले आधार ऑथेंटिकेशन आंख, उंगली और OTP से लिया जाता था, जिसमें अब नया विकल्प चेहरा जुड़ गया है। कि ऐसे लोग जो किसी भी कारण से, स्वास्थ्य कारण से, किसी भी कारण से, एज के कारण अपने आइरिस या बायोमेट्रिक डिटेल देने में असमर्थ हैं, उनको फेस रिकॉग्निशन की सुविधा दी जा रही है। आधार में फेस ऑथेंटिकेशन का नया विकल्प इस साल 1 जुलाई से लागू होगा। UIDAI की ये पहल उन मरीजों, बुजुर्गों और मजदूरों के लिए वरदान की तरह है जिनकी आंखें या उंगलियों में वक्त के साथ बदलाव आ गया है। ऐसे में सवाल कई हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। सवाल नंबर 1, आधार के लिए फेस ऑथेंटिकेशन क्यों जरूरी है? जिसका जवाब है आंख और अंगूठे की पहचान में अक्सर दोष आ जाते हैं। अक्सर बुजुर्गों की आंख खराब हो जाती है। बुढ़ापे और मजदूरी के कारण फिंगरप्रिंट मिट जाते हैं, इसलिए फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी है। सवाल नंबर 2, फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कैसे होगा? इसका जवाब है फिंगर आइरिस स्कैन या OTP इसके लिए अनिवार्य है। सवाल नंबर 3, क्या इसके लिए आधार सेंटर जाना होगा? तो इसका जवाब है नहीं, आधार पंजीकरण वाली फोटो ही पर्याप्त है। इतना ही नहीं, फेस ऑथेंटिकेशन को लेकर एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर किसी शख्स का चेहरा बदल गया हो तो फिर क्या होगा। यानी अगर किसी की नाक या दांत टूट गए हो तो उसकी पहचान कैसे होगी? किसी ने अगर प्लास्टिक सर्जरी करा ली हो तो उसकी पहचान कैसे होगी? किसी ने चेहरा बदल लिया हो तो उसकी पहचान कैसे होगी? तो इसका भी जवाब साफ है, फेस ID के साथ आपको फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन या OTP के जरिए पहचान करानी होगी। चूंकि ये फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए कहा गया है कि अगर फेस रिकॉग्निशन के थ्रू अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन करना चाह रहे हैं तो ये फ्यूजन मोड में होगा। अपने फेस के साथ साथ आपको एक और तरह से अपने आप को ऑथेंटिकेट करना होगा। या तो आप अपना बायोमेट्रिक दें, आइरिस स्कैन दें या फिंगरप्रिंट दें, या फिर अपने मोबाइल पर OTP मंगाएं। साफ है, आधार कार्ड के लिए फेस ऑथेंटिकेशन का मोड सभी के लिए उपलब्ध होगा, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या OTP में से कम एक प्रक्रिया को अपनाना होगा। तभी चेहरे की मदद के आधार पर नंबर वेरीफाई हो सकेंगे। इस ऑथेंटिकेशन सर्विस को लागू करने के लिए UIDAI बायोमेट्रिक डिवाइस प्रोवाइडर के साथ काम भी करेगा। आधार सिस्टम में फेस ऑथेंटिकेशन को जोड़ना उन लोगों के लिए वरदान है जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका आधार नंबर वेरीफाई नहीं हो पाता। टीम न्यूज़ नेशन।